रुकिए सर, रुकिए। क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक करने संदेश दे रहे हैं? आज पूरे विश्व में यानी 16 नवंबर 2022 को वर्ल्ड सीओपीडी डे मनाया जा रहा है। ये एक संस्था है, उसके द्वारा पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि मरीजों को सीओपीडी के बारे में, सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज। ये एक फेफड़े की बीमारी है जिसमें जो सांस की नलियाँ होती है तो सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, और इसकी और जो एल्वुलाई कहते हैं उसमें डिस्ट्रक्शन या उसके नष्ट हो जाते हैं, छलनी बन जाते हैं। इसके मेन लक्षण है खांसी आना, और अक्सर इसमें खांसी बलगम के साथ आती है, और सांस का फूलना। थोड़ा भी हरकत करेगा तो मरीज की सांस फूलने लगेगी। तो खांसी, बलगम और सांस का फूलना सीओपीडी के मूल लक्षण हैं। इसका मेन कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग किसी फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में हो, बीड़ी के फॉर्म में हो, या लोग तंबाकू फाँकते हैं, वो है। दूसरा इसका कारण है प्रदूषण हाउस होल्ड हो, आउटडोर हो, इंडोर हो। सबसे खतरनाक जो आउटडोर प्रदूषण होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। जितना महीन होता है, इतना बारीक होता है, जो फेफड़े में जाके चिपक जाता है, वो फेफड़े को नष्ट कर देता है। अगर ये देखा गया है कि एक सिगरेट जो है PM 2.5 22 माइक्रोग्राम के बराबर का मतलब होता है एक सिगरेट का पीना। तो चाहे प्रदूषण का धुआं ले और चाहे सिगरेट पिए, दोनों का असर एक ही है, ये फेफड़े को नष्ट कर देता है। और ये बीमारी ऐसी है कि फेफड़े में नहीं रह करके फेफड़े के अन्य भाग, यानी शरीर के अन्य भाग, जैसे हार्ट को असर करती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, एनीमिया हो जाता है, और आगे चल के फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। तो इसीलिए इसी बीमारी की जागरूकता फैलाने के लिए आज पूरे विश्व में सीओपीडी दिवस मनाया जा रहा है। इसका बचाव यही है कि प्रदूषण से बचें, सिगरेट ना पिएं, धूम्रपान ना करें, और इसके साथ साथ बीमारी होने पर जो इसके लक्षण हमने बताए हैं, खांसी, बलगम, सांस फूलना, उसको फ़ौरन जांच कराएं। जांच बहुत आसान है, स्पायरोमेट्री जिसे कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, इससे की जाती है। और इसके लिए ट्रीटमेंट भी है, क्योंकि ये दवाएं जो हम लोग देते हैं लंबे समय तक देना पड़ता है। तो इनहेलेशन फॉर्म में इनहेलर्स, रेगुलर इनहेलर लेगा तो मरीज़ की जो है सांस नहीं फूलेगी, और इसके जो इफ़ेक्ट है वो भी कम रहेंगे। और साथ साथ ये भी देखा गया है इनहेलेशन और दवाओं के अलावा वैक्सीन भी दे देते हैं इस तरह के मरीज़ों में। 2 वैक्सीन जो है हम लोग रिकमेंड करते हैं, एक साल में एक बार जिसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं, और दूसरी न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो 5 साल में एक बार दिए जाते हैं। तो रेगुलर दवा करें, प्रदूषण और स्मोकिंग से बचें, और साल में वैक्सीन लगाएं। इन सब कारणों से इस तरह के मरीजों को स्वस्थ रखा जा सकता है। सर, वायु प्रदूषण से किस तरह से बचाव किया जा सकता है? वायु प्रदूषण से एक तो आप जो है अपनी जो गाड़ियां चलाते हैं कम से कम चलें, उसको मेंटेन रखें, धुआं कम निकलेगा, समझ गए। और ऐसे इलाके में जहां प्रदूषण ज़्यादा है उसमें ना जाएं। अक्सर देखा गया कि लोग जाड़े में घूमने चले जाते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ी धूप निकलने के बाद टहलने जाएं। इस तरह से जो कारगर उपाय हैं उससे बच सकते हैं। मास्क भी राहत दे देते हैं। हाँ, मास्क भी इस्तेमाल करें। मास्क से तो प्रदूषण से भी बचेंगे और इन्फेक्शन से भी बचेंगे। जो छूत की बीमारियां होती है, TB वगैरह, इससे भी कारगर है। और भी जो बीमारियां, जैसे कोरोना वगैरह आई थी, कोविड आई थी, उससे भी मास्क बहुत ज़्यादा कारगर है। तो प्रदूषण के लिए, इन्फेक्शन के लिए, इस तरह की बीमारियों से मास्क बहुत कारगर है। तो मास्क वगैरह रखें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें, समझ गए, और टीका वगैरह लगाते रहें, तो इस बीमारियों से बचा जा सकता है और आदमी अपने स्वस्थ जीवन रह सकता है। इसी क्रम में आज हम एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिससे कि पता लगे लोगों को कि आज वर्ल्ड सीओपीडी दिवस है, और उससे और जागरूक है, और बचाव को समझें, बचाव को करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।